हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी पैरेलल यूनिवर्स के नाम की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वीडियो देख कर आएँ, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब होता है कि हमारे ही जैसे कई सारे अलग यूनिवर्स, जिसके अंदर हमारे जैसे सारे प्लैनेट्स होते हैं और वहाँ के लोग, जानवर, खाना पीना सब कुछ सेम होता है, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के। तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो शायद पैरेलल यूनिवर्स से आया था। तो बात है 1954 की, जब एक बंदा टोक्यो के एयरपोर्ट पे लैंड करा। चेकिंग काउंटर पर एयरपोर्ट के स्टाफ ने जब उस बंदे का पासपोर्ट चेक किया तो उस एम्प्लॉय के होश उड़ गए, क्योंकि उस पासपोर्ट पे जिस देश का नाम लिखा था वो देश तो हमारी धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो पासपोर्ट तोड़ देश का था। इसके बाद उस बंदे को वहीं पर रोक लिया गया सवाल जवाब करने के लिए। उससे पूछा गया कि तुम जापान क्यों आए हो, तो उसने बताया कि वो अपने बिजनेस के कारण आया है। उस बेचारे को तो हैरानी हो रही थी कि उसको बेवजह एयरपोर्ट पर क्यों रोका गया। उस आदमी ने कारण पूछा ऑफिसर से अपने रोके जाने का, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास ऐसे देश का पासपोर्ट है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो चौकन्ना नहीं हुआ, बल्कि उसने ऑफिसर्स को कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि वो पहले भी इसी पासपोर्ट से जापान आ चुका है और इस साल वो जापान तीसरी बार आ रहा है और पिछले 5 सालों से वो जापान आता जाता रहता है और इसी पासपोर्ट से उसने यूरोप के कई देशों की यात्रा भी करी है। उस ऑफिसर ने पासपोर्ट को चेक किया और उस पे सारे लगे हुए स्टैम्प्स असली थे। उस आदमी ने यूरोपियन करेंसी भी दिखाई। उसको काफी सारी भाषाएं आती थी और साथ ही साथ वो जापानीज भी काफी अच्छे से बोल लेता था। उस आदमी ने अपना तौर देश बताया कि वो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। उसको हैरानी तो तब हुई जब उसको वर्ल्ड मैप दिखाया गया, क्योंकि उस पे तो ऑफकोर्स तौर देश था ही नहीं। उस आदमी ने ऑफिसर से कई सवाल किए और पूछा कि तौर देश वर्ल्ड मैप में क्यों नहीं है, जबकि तौर देश तो कई हजारों सालों से धरती पर है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। उसने एंडोरा देश पे उंगली रख के कहा कि ये मैप गलत है, एंडोरा की जगह तौड़ होना चाहिए था। उस आदमी ने ऑफिसर्स को अपना वीजा, तौड़ देश का ड्राइविंग लाइसेंस और एम्प्लॉय आईडी भी दिखाई, जिससे एक बात तो सच लग रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा। उसने एक होटल बताया जिसमें उसने प्री बुकिंग करी थी रुकने के लिए, पर उन होटल वालों से बात करने में पता चला कि इस नाम से कोई बुकिंग नहीं है। ऑफिसर्स का शक दूर करने के लिए उस आदमी ने प्री बुकिंग स्लिप भी दिखाई और एम्प्लॉयमेंट लेटर भी। अपनी इन्वेस्टिगेशन के तहत उस आदमी का सामान जब्त कर लिया गया और उसे एक होटल में रुकवाया गया सिक्योरिटी के साथ, और उसके कमरे के बाहर 24/7 2 ऑफिसर्स भी खड़े करवाए गए। अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब सुबह उस कमरे का दरवाजा खोला तो वो आदमी गायब था। हैरानी की बात तो ये थी कि वो बंदा खिड़की से बाहर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि खिड़कियों को सील कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने जाके एयरपोर्ट पे सामान चेक करा उस आदमी का, और वो भी सामान गायब था और डॉक्यूमेंट्स भी। उसके बाद वो इंसान दोबारा कभी नहीं मिला। एक्सपर्ट्स का कहना था कि वो इंसान सच बोल रहा था। शायद किसी डायमेंशन के ग्लिच के कारण वो इंसान इस धरती पे आ गया था, पर जब वो ग्लिच सही हुआ तब वो अपने आप इस धरती से गायब हो गया और उसका सामान भी। पर वो गायब कैसे हुआ, इसका फैक्ट अभी तक किसी को नहीं पता। अब मेरी भी इस पे एक थ्योरी है, शायद वो आदमी कभी गायब हुआ ही ना हो। उसको गवर्नमेंट के द्वारा कई ऐसे बंकर या सेफ जगह पे ले गए हों जहाँ पे उस पर रिसर्च करी जा रही हो, क्योंकि हमने एरिया 51 वाली वीडियो में देखा था कि एलियंस को काट पीट कर रिसर्च करी जाती थी। अब ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसको सीरियसली मत लेना, क्या पता है बिल्कुल गलत हो। और भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पैरेलल यूनिवर्स से आए या उन्होंने टाइम ट्रेवल करा था और उनका इंटरव्यू लिया गया लाई डिटेक्टर टेस्ट के साथ। आने वाली वीडियो में आपको मैं वो भी बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।